नमस्ते दोस्तों, आपको आप ही के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बेहतरीन पेनी स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो अभी 17 रुपये में ट्रेड कर रहा है। लेकिन आने वाला टाइम में उसमें वो पोटेंशियल मुझे दिख रहा है जहां पे वो हम लोगों को 1000% के ऊपर रिटर्न दे सकता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। फ्रेंड्स, जो स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक बढ़िया सा बिजनेस ग्रुप के अंदर आता है जिसका नेट वर्थ लगभग 1 बिलियन USD है। और ये कंपनी जो है एक लीडिंग होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर मतलब जो बेडशीट कर्टन्स वगैरह होता है, घर में यूज होता है, वो सब ये लोग मैन्युफैक्चर करता है। इसके सिवा दोस्तों, ये कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है। मतलब जो गेहूं का खड़ होता है उस खड़ से ये लोग पेपर मैन्युफैक्चर करता है। और जैसे कि आप लोग जानते हो, मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें टेक्सटाइल और पेपर का कितना महत्व है, कितना ज्यादा यूज में आता है। तो इसका जो बिजनेस एरिया है वो कभी भी डाउन नहीं जा सकता है। आने वाला टाइम में ग्रेजुअली ये ऊपर की तरफ ही जाने का चांस है। इसके सिवा दोस्तों, कंपनी का जो दावा है, वो लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, वो लोग CSR एक्टिविटी भी करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं। सोशियोलॉजिकली ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके सिवा दोस्तों, जो ओपन डिक्लेरेशन है उसमें कंपनी बताया है कि कंपनी ने सिवाडल कॉर्पोरेट एंड कस्टमर पार्टनर अवार्ड भी रिसीव किया है। तो फ्रेंड्स, कंपनी ओवरव्यू से ही कंपनी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन मैंने अभी तक वो कंपनी का नाम आप लोगों को नहीं बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो नाम सुन के आपके मन में कोई बायस आ जाए। क्योंकि दोस्तों, हम लोग दिमाग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी का नाम हम लोग के लिए उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी को लेके हम लोग और भी ज्यादा बात करेंगे और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन एक डिस्क्लेमर के बाद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। हम लोग आ गए हैं कंपनी के बेसिक फंडामेंटल के तरफ। यहाँ पे अगर मैं मार्केट कैप देखूंगा तो वो लगभग 8000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 17.4 रुपीज चल रहा है, मतलब 17 रुपया के आसपास चल रहा है। और इसका जो बुक वैल्यू है वो 6.5 रुपीज है, मतलब 6.5 रुपया के आसपास है। तो अगर आप यहाँ पे बुक वैल्यू टू करंट मार्केट प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो वो लेस देन 3x ही आएगा। इसका मतलब ये जो है एक इन्वेस्टर फेवरेट एरिया पे ही है। इसका प्राइस ज्यादा महंगा अभी तक नहीं हुआ है। इस कंपनी का जो लेटेस्ट ROCE है वो 10.2% है, जो अच्छा खासा है। मैं इसको ग्रेट तो नहीं बोलूंगा, और ग्रेट अभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी अभी अभी जो है ग्रोथ पकड़ना शुरू किया है और हम लोग इसको एक अर्ली स्टेज में पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो ROE है वो भी 10.3% है। इसको मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकता, लेकिन खराब भी नहीं बोल सकता, क्योंकि 10 से ऊपर है। और एक ऐसा कंपनी जो अभी अभी ग्रोथ पकड़ना शुरू किया है उसके लिए तो ये अच्छा ही है। तो फ्रेंड्स, बेसिक फंडामेंटल हम लोग को एक स्टेबल पिक्चर देता है, इसमें कोई भी खड़ा भी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इसका प्राइस रिटर्न को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसका फाइनेंशियल रिटर्न को देखूंगा तो ये लास्ट 1 ईयर में 162% का रिटर्न दिया है। लास्ट 6 महीने में 19.26% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 महीने में 23% के आसपास रिटर्न दिया है। और लास्ट 1 महीने में 7.74% का रिटर्न दिया है। और मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न की अगर बात करूंगा तो लास्ट 3 इयर्स में 218%, 218% का रिटर्न दिया है। एक उभरता हुआ स्टॉक के लिए ये खराब पिक्चर नहीं है, मैं इसको एक मॉडरेट टू गुड पिक्चर ही बोलूंगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, कंपनी जितना भी छोटा हो ये डिविडेंड प्रोवाइड करता है, ये एक अच्छा चीज है। और आप देख सकते हो ये लास्ट 3 साल में हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जाते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ और वहां पे देखते हैं इसका शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी कैसा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं कंपनी के P&L स्टेटमेंट में। जैसे कि आप लोग जानते हो, पिछले साल और ये साल दोनों साल में एक पैंडेमिक चल रहा है, तो मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो रिटर्न है इसको मैं नहीं पकड़ूंगा, इसको नहीं देखूंगा। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसी को मैं कंसिडर करूंगा। अभी मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखूंगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम जो है वो इंक्रीज हुआ है। आप EBITDA देखेंगे तो EBITDA भी इंक्रीज हुआ है। इसको छोड़ के दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो लगभग 2 गुना के आसपास बढ़ा हुआ है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वो भी 2 गुना बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों, EPS भी आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। तो इससे दोस्तों ये हम लोगों को दिखता है कि कंपनी जो है वो ग्रोथ पाथ पे रिटर्न आ रहा है। और अगर मैं ग्रोथ परसेंटेज देखूंगा तो वो भी अच्छा खासा परसेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो 30 के ऊपर ही हम लोग को दिख रहा है। तो चलिए हम लोग जाते हैं इसके बैलेंस शीट में और वहां पे इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ को एनालिसिस कर लेते हैं।
तो हम लोग आ गए हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट में। आप अगर इस बैलेंस शीट को 2018 से देखना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा जो कैश रिजर्व है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीमेंट में गया है। तो दोस्तों अगर कोई कंपनी का बैकबोन स्ट्रांग होता है तभी उसका कैश रिजर्व जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट में जाता है। इसको छोड़ के दोस्तों अगर आप बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है। और 2018 में जो बोरोइंग्स था और अभी का बोरोइंग्स अगर देखेंगे तो अभी का बोरोइंग्स लगभग 2018 से आधा है। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। सिर्फ 3 साल के अंदर बोरोइंग्स को आधा करना कोई मजाक का काम नहीं है। ये कोई फाइनेंशियल स्टेबल कंपनी ही कर सकता है जो अभी लगातार प्रॉफिट कर रहा है। और अगर आप फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो वो भी लास्ट 2 साल में आपको इंक्रीमेंट में ही दिखेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये कंपनी अभी एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन में खड़ा हुआ है और इसका जो ग्रोथ पाथ है वो अभी का अभी शुरू हुआ है। और अगर यही ग्रोथ पाथ से ये कंपनी आगे बढ़ेगा तो नियर फ्यूचर में ये कंपनी एक मल्टीबैगर बन सकता है और हम लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग कंपनी का नाम जान लेते हैं और उसका चार्ट में देखते हैं कि अगर हम लोगों को यहाँ पे एंट्री बनाना है तो कौन सा पोजीशन हम लोगों के लिए सबसे अच्छा बनेगा। तो दोस्तों कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। मैं अभी तक नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत लोग ट्राइडेंट लिमिटेड का नाम सुन के ही शायद वीडियो को बंद कर देता और भाग के चला जाता। और अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते तो आपको पता ही नहीं चलता कि अंदर ही अंदर ट्राइडेंट का जो फंडामेंटल्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल पे जा रहा है। अभी दोस्तों टेक्निकल के मदद से मैं अगर देखूंगा तो मैंने यहाँ पे एक 50 EMA का लाइन लिया है और एक 200 EMA का लाइन लिया है। आपको क्लियरली दिख रहा है 50 EMA 200 के ऊपर है और 50 और 200 दोनों ऊपर के इंक्लाइनमेंट में आपको दिख रहा है। मतलब इसका जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो प्राइस जितना बार 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आना चाहता है उतना बार इसको धकेल के ऊपर भेज दिया जाता है। अब हर एक बार यही चीज आपको दिखेगा और ये एक हायर हाई पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ये भी दोस्तों एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि अभी का जो प्राइस है वो 50 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है तो जो करंट मार्केट प्राइस है वहां पे हम लोग इसको खरीद नहीं सकते हैं। हम लोग वेट करेंगे कि ये जो हिस्टोरिकल पैटर्न है ये रिपीट होना चाहिए और प्राइस जो है वो 50 मूविंग एवरेज के नीचे आना चाहिए। क्योंकि हिस्टोरिकली हम लोग देख चुके हैं कि प्राइस जितना बार 50 मूविंग एवरेज के नीचे आता है इसको धकेल के ऊपर भेज दिया जाता है। तो हम लोग थोड़ा लो पे बाई करने का कोशिश करेंगे और इसीलिए प्राइस को 50 मूविंग एवरेज के अंदर आने देंगे। और ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि इसका जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस हो सकता है, मतलब जो बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकता है वो 16 रुपीज से लेके 15 रुपीज के अंदर हो सकता है। मतलब 15 to 16 के बीच में इसको हम लोगों को उठाना चाहिए। और फंडामेंटल ग्रोथ के हिसाब से आने वाला टाइम में इसमें हम लोग जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 200 रुपीज के आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप 15 रुपीज में इसको बाई करते हो और 200 रुपीज में इसको बेचते हो तो लगभग आपको 1000% रिटर्न इससे मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को YouTube में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर लाइव मार्केट में आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कोई क्वेश्चन मुझे पूछना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डिस्कशन बोर्ड पे आप अपना रिक्वेस्ट या क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उसका आंसर करने के लिए। ये दोस्तों एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में।